हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संसार के सुखों से कभी किसी को मन नहीं भरा है। एक व्यक्ति को पूरे संसार की संपत्ति दे दी जाए, सुख सुविधाएं केवल एक व्यक्ति को दे दी जाए, फिर भी उसका मन संतोष नहीं होगा। उसके मन में उसको यही लगेगा और मिल जाए और मिल जाए। और यही दुख का कारण है। और जिन्होंने ये मान रखा है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वो आनंद में है। आशा ही परमम दुखम। आप विचार करो, जो अपने आप से नीचे वाले लोग हैं, गरीब हैं, उनसे ज्यादा तो भगवान ने आपको दिया। कम से कम परिवार अच्छा दिया, रहने को घर दिया, छत दी, पेट भर खाने को भोजन दिया। ऐसे लाखों लोग हैं जिनको दोनों समय का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे कितने लोग नहीं हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान ने बहुत कृपा की, जो अच्छा परिवार दिया, स्वस्थ शरीर दिया, फिर भी भजन नहीं करें तो निश्चित ही ये चूक है। भक्तमाल जी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। राका वाका जी हुए हैं, बड़े अकिंचन भक्त। लकड़ी बीन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते। कभी कोई गांव में संत आ जाता तो हाथ पैर जोड़कर प्रार्थना करके उनको अपने घर ले आते और जो बनता उन संत की सेवा करते। ऐसे श्रद्धावान, परम संतोषी थे राका वाका। जो भी कमाते उससे संत सेवा कर देते। कई बार तो ऐसा होता कि अपने परिवार के लिए कुछ धन कमा के लाए और संतों की जमात आ गई तो संत सेवा कर दी तो पूरे घर को भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी गरीबी थी घर में, फिर भी कभी संत सेवा से वंचित नहीं रहते थे। ऐसा भाव उनका। एक बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, नामदेव जी की तो भगवान से प्रायः बात होती थी। नामदेव जी ने कहा, आपके इतने अकिंचन भक्त हैं, इतने सरल सीधे, जो कभी कामना नहीं करते धन की, और आप ऐसे भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते। अरे इनके ऊपर कृपा करो, इतनी संत सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, इनको कुछ धन मिल जाए कम से कम। भगवान ने कहा, नामदेव, जो मेरे अकिंचन भक्त होते हैं वो कभी धन की कामना नहीं करते हो, और राका वाका ऐसे भक्त हैं वो नहीं लेंगे। पर नामदेव जी नहीं माने, कुछ ना कुछ तो दो। जब नहीं माने तो भगवान ने कहा, तुम अपने सामने ही प्रत्यक्ष देख लो। राका वाका लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जा रहे थे। उसी समय एक मोहरों से भरी हुई थैली भगवान ने मार्ग में फेंक दी। राका जी आगे थे, उनकी पत्नी पीछे थी वाका जी। जैसे ही राका जी की दृष्टि पड़ी, सोचने लगे आज किसका मुख देखा, सुबह सुबह ये धन दिख गया। और सोचा कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, और माताओं का धन के प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है, आभूषणों के प्रति, स्वर्ण के प्रति। और धन का दोष इतना बुरा होता है कि धन आते ही जीवन से विनम्रता, सरलता और दया तो निकल ही जाती है। सोचा कि अगर ये मेरी पत्नी को कहीं लालच हो गया धन देखकर, तो उस धन को धूल से ढकने लगे। उसी समय उनकी पत्नी पीछे से आई। उन्होंने कहा, स्वामी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब उनकी पत्नी का वैराग्य और त्याग देखो, उनके शब्द क्या थे। उनकी दृष्टि में उस धन की क्या कीमत थी। उन्होंने कहा, अरे स्वामी, क्या आप धूल को धूल से ढक रहे हो? भक्त की नजर में संपत्ति धूल के समान है।
उनकी बात सुनकर के राका जी तो दंग रह गए और अपनी पत्नी को मन ही मन प्रणाम किया। उन्होंने कहा, धन्य हो देवी, तुम तो हमसे ज्यादा त्यागी निकली। भगवान ने नामदेव जी से कहा, देख लिया हमारे भक्तों का त्याग। आखिर नामदेव जी ने कहा, महाराज दिन भर बेचारे लकड़ी बीनते हैं, जो कुछ पैसा मिलता है लकड़ी बेचकर उससे संत सेवा कर देते हैं, दोनों पति पत्नी भूखे सो जाते हैं। चलो क्यों ना, अब ये धन नहीं ले रहे हैं तो आज इनकी लकड़ी बीन कर मदद कर दी जाए। भगवान ने कहा, ठीक है। आखिर राका वाका से पहले जाकर भगवान ने स्वयं अपने भक्त के वशीभूत होकर नामदेव जी ने और भगवान ने लकड़ी के गट्ठे बना बना के जंगल में रख दिए। पीछे से राका वाका पहुंचे हैं। भगवान ने सोचा कि धन तो इन्होंने लिया नहीं, लकड़ी इकट्ठी मिल जाएगी, ले जाकर बेच देंगे, कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा। इसलिए लकड़ी के गट्ठे बनाकर रख दिए। पर राका वाका आज वन में पहुंचे और देखा कि आज तो लकड़ी कोई दूसरा बीन करके रख गया अपने लिए। ये इतने संतोषी हैं, इन्होंने सोचा कि अब तो इस पे दूसरे का अधिकार है, पता नहीं किसने अपने लिए रखे होंगे। आपस में चर्चा करने लगे। राका जी ने कहा, देवी देखा धन का दोष, आज हम लोगों ने सुबह सुबह धन को देख लिया, तो उसके कारण आज हमको बिना लकड़ी के ही जाना पड़ेगा। और दोनों निराश होकर बिना लकड़ी बीने वापस आ गए, भूखे ही सो गए। भगवान ने नामदेव जी से कहा, देखा ना तो उन्होंने धन लिया और लकड़ी भी बीन कर रखी, तो आज बेचारे मेरे दोनों भक्त भूखे सोएंगे। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान।